हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज कि होली ग्रेल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में किस लिए बना हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी होली ग्रेल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में और देखेंगे कि एक्चुअली आज पर द क्रिश्चियन माइथोलॉजी इस होली ग्रेल का मतलब क्या होता है और ऐसा साइंटिस्ट क्यों बता रहे हैं कि अब बिजली की जो है ना कटौती वो कभी नहीं होने वाली। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो होली ग्रेल होता है ना, एक तरीके का ट्रेजर होता है जिसमें आप जो है ना आर्थुरियन, देखिए आर्थुरियन लिटरेचर एक क्रिश्चियन लिटरेचर है जिसमें बोला गया है कि अगर आप उस पार्टिकुलर, चाहे वो कप है या डिश है या स्टोन है, अगर आप उससे मनोकामना करते हो, कामना मांगते हो, तो आपकी वो मनोकामना जो है ना वो पूरी हो जाती है, क्योंकि उसके पास जो है ना एक हीलिंग पावर है और वो बहुत ज़्यादा मल्टी टाइम ज़्यादा है और इस कारण से वो आपकी मनोकामना को यहाँ पे पूर्ण कर देगी। तो जैसे होता है ना कि हम लोग हिंदू माइथोलॉजी में पूजा करने जाते हैं कि उस अमुख जो मंदिर है जहाँ पे जाने से आपकी कामना पूरी होती है, तो आप वहाँ जाते हो। बट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक वीडियो लेकर के आया हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे गौर से देखिए। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पता चलेगा, तो प्लीज़ काम होकर के देखिए। मैं आपको साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा कुछ चीज़ें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ्यूजन और फिजन की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होने वाली है। दोनों आपको पता होगा ये फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिजन में क्या होता है कि आप यहाँ पे दो एटम देख रहे हैं, वो क्या हो रहा है, आपको जुड़ करके एक तरीके से जो है यहाँ पे टूट करके जो है आपको छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं, जबकि फ्यूजन में आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों जुड़ करके एक नया पार्ट्स बन रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल देखा होंगे कि दोनों प्रोसेस में एनर्जी ही निकलेंगी। अगर आप फ्यूल टाइप की बात करोगे तो फ्यूजन में आपको होता क्या है कि यहाँ पे यूरेनियम 233, प्लूटोनियम, और वही आप फ्यूजन में तो हाइड्रोजन की बात होती थी, लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स बनते क्या हैं, तो फ्यूजन में हीलियम बनेंगी और फ्यूजन में आपको और भी एनर्जी वेस्ट निकलेगी। फ्यूजन में भी एनर्जी प्रोडक्शन ही होती है, जबकि ये अंडर डेवलपमेंट है फ्यूजन। एनर्जी की अगर बात करोगे तो फ्यूजन में 1 मिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है, जबकि यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर फ्यूजन होता है, ठीक है। और ये एक रिलायबल एनर्जी होती है। तो ओवरऑल आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में। जी हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। बट बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव यू न्यूमेरिकल और एमसीक्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी विद इन द कोर ऑफ द सन किस रिएक्शंस के कारण से होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के लास्ट में देंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन के बारे में चलते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये यूएसए की एक न्यूज़पेपर है द सन, उसमें एक आर्टिकल से आया था, हॉटिंग ऑफ इनसाइड होली ग्रेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट टू क्रिएट अ मिनी सन। जी हाँ, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि होली ग्रेल जो है ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और जिसका मेन काम है कि आप एक मिनी सन बनाओ। तो आपको शायद एमसीक्यू का आंसर यहीं से मिलने वाला है। और इसे यूएसए के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बिगेस्ट एवर ब्रेक थ्रू बताया था। रीज़न क्या था कि फ्यूजन जिस तरीके से रिएक्ट करती ये सन के तरह एनर्जी अनलिमिटेड फॉर्म में देगी। बट याद रखिएगा, सन की एनर्जी को हार्नेस करना जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो होली ग्रेल की बात करोगे तो ये एक वर्चुअली लिमिटलेस क्लीन एनर्जी की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। किसके थ्रू? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। बट अगर आप बात करोगे कि सेम यूएसए के जो सेनेटर्स है एक, उन्होंने बोला कि भाई इस तरह की चीज़ें जो है ना, एक तरीके से आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स के तरह ही ले जा रहे हो, क्योंकि सन के इतना टेम्परेचर को मेंटेन करना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आपको पता होगा सन के कोर में लगभग 5 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है और इवन उनके कोरोना जो ऊपर सरफेस है उस पर लगभग आपको जो है 5000 डिग्री सेल्सियस और उतने टेम्परेचर की किसी सब्सटेंस को जो है ना मेंटेन करना फॉर अमाउंट। क्योंकि हाल ही में एक और न्यूज़ आया था, साउथ कोरिया ने 30 मिनट के लिए जितनी सन की कोर में टेम्परेचर होती है उतनी गेन कर ली। बट उसको सस्टेनेबल वे में फॉर अ लॉन्ग टाइम बना करके रखना जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि
इसमें जो है ना, मैं आपको बता दूं, यूएसए के अनाउंसमेंट में एक यहाँ पे बोला गया था कि नेट पॉजिटिव जो ना एनर्जी हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब देखो, ये जो नेट एनर्जी है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो जब इंटरनल इनपुट आपको कम एक तरीके से हो जाए आपकी आउटपुट से, मतलब आप जितना एनर्जी उसमें यूज कर रहे हो वो आपको क्या हो जाए, कम हो जाए एज पर योर प्रोडक्शन, तो आप बोलोगे कि आपने नेट एनर्जी को गेन कर लिया है। और इस चीज़ की बातें इस पार्टिकुलर यूएस के रिसर्च में जो ये ब्रेक थ्रू वाली थी उसमें इन्होंने बताया था। लेकिन वहीं अगर आप द गार्डियन का ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन होली ग्रेल इज नॉट द आंसर टू आवर एनर्जी प्रेयर। और इस बात में वो बोल रहे हैं कि भाई देखो, आप जो क्लेम कर रहे हो ना, ये जो ब्रेक थ्रू हो गया, ठीक है, ये नियर लिमिटलेस एनर्जी की तरफ जो आप क्लेम कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट से बोल सकते हो कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लिया है। और जो हम इस नेट एनर्जी गेन या ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी एनर्जी आउटपुट जो है ना वो ग्रेटर देन टोटल एनर्जी इनपुट है। बट कॉमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से मुश्किल है, क्योंकि उस पार्टिकुलर रेन्यूएबल एनर्जी जिसे आप सोलर और विंड एनर्जी से ले सकते हो, उसके लिए एक्चुअली में पहले आप उसको स्टोर करने की तो बातें बनाओगे ना, तो वो रिएक्टर बनाना ही बहुत कॉस्टली है और वो अभी पॉसिबल भी नहीं है। और इन सब कारणों से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और ये दोनों प्रोस और कॉन्स अपने जगह पर रखा गया है। मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है एक्चुअली में, कि एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर पे, और वहाँ पे जो है आप बोल सकते हो कंट्रोल और अनकंट्रोल वे में दोनों तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हो। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो मैंने आपको बताया कि लिमिटलेस है, ठीक है, यहाँ पे आपको एनर्जी मिलेंगी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सन के एनर्जी को हार्नेस करना जो है ना यहाँ पे, हालांकि क्लीन एनर्जी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, आपको वहाँ पे एक तरीके से वेस्ट निकलता है, ठीक है, और जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको वेस्ट निकलने की चांसेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन के कंबाइंड होने से बनता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। तो MCQ में मैंने आपसे पूछा था कि भाई सन जो हमारे धरती का एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत है, इसके प्रोडक्शन में कौन सा रिएक्शंस काम आता, तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करके मिनी सन बनाया गया। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत